गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमिना। आज हम बात करेंगे नाउन नंबर की। नाउन के टॉपिक को हमने समझा, नाउन के मीनिंग को समझा। आज हम नाउन नंबर की बात करेंगे। ठीक है भाई। नाउन के बारे में बात करते हैं, नाउन नंबर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली नाउन नंबर का मतलब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। तो नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी है नंबर। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वन होता है, और प्लूरल का मतलब है मोर देन वन होता है, एक या एक से ज्यादा। नाउन आपकी सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती हैं। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो अपने फॉर्म में ही रहती हैं, ना प्लूरल बनती हैं, और जो प्लूरल है वो सिंगुलर नहीं बनती हैं। उन्हीं के बेस पर नंबर को हम नाम भी देते हैं। तो चलिए उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है। तो सिंगुलर का मतलब वन दिया हुआ है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। लेकिन जीरो का क्या, जो जीरो होता है आपका, उसके आगे आप कैसे नाउन लगाओगे? क्या हम, जैसे इसमें एग्जांपल दिया आपने लीटर का, तो क्या हम 0 लीटर लिख सकते हैं? तो जी नहीं। आपका जीरो के साथ नाउन कैसे आती है? प्लूरल आती है। वन के साथ सिंगुलर 1 लीटर, टू के साथ 2 लीटर्स, और जीरो के साथ तो हम सोचेंगे कि जीरो के साथ तो लीटर सिंगुलर आनी चाहिए, तो लीटर आना चाहिए, नहीं। तो जीरो के साथ आपकी नाउन आती है प्लूरल। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। तो नंबर आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। दो टाइप का है। इसमें एक तो होता है वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर का मतलब होता है ऐसी नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए और प्लूरल से सिंगुलर। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बुक, तो बुक का हम, मैं यहाँ पे सिंगुलर है, क्या बना सकता हूँ? प्लूरल बना सकता हूँ, बुक्स। और बुक्स का ऐसा हटा करके मैं वापस इसको सिंगुलर बना सकता हूँ। तो ये होता है वेरिएबल नंबर। तो यहाँ पर जो बुक है, बुक का जो नंबर है सिंगुलर है, और कैसा है? वेरिएबल है। एक होता है इनवेरिएबल नंबर, जिसका सिंगुलर का सिंगुलर रहता है और प्लूरल का प्लूरल रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे हमने मिल्क लिख दिया आपने, तो मिल्क का मिल्क ही रहेगा, मिल्क्स नहीं होगा, ना इसका सिंगुलर बनेगा। ठीक है। इसी बेस पर दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल नंबर और इनवेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर का मतलब आपको दिया हुआ, देखो सिंगुलर का क्या बन जाएगा? प्लूरल, और प्लूरल का क्या बन जाएगा? सिंगुलर। और इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का भाई प्लूरल नहीं बनेगा और प्लूरल का सिंगुलर नहीं बनेगा। तो ये थी छोटी सी बात नाउन के नंबर के बारे में, कि नंबर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के चलते हैं, वेरिएबल और इनवेरिएबल। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, वेरिएबल नंबर के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल। इनवेरिएबल नंबर के बारे में कुछ पढ़ना है नहीं। इनवेरिएबल नंबर अपनी फॉर्म में एज इट इज रहते हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल रहेंगे। तो वेरिएबल नंबर के बारे में बात करते हैं गाइस। तो वेरिएबल नंबर आपके बहुत ही स्कूल लेवल से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एस लग जाता है, ईएस लग जाता है, वीईएस लग जाता है। वो भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल, बेसिक भी है साथ में और एडवांस भी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो एस लगा के बनाया जाता है, यानी कि एक ओपन क्लास है। ऐसे नाउन की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड नाउन है जिसका एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। इसलिए मैंने कोई एग्जांपल लिखे नहीं, कितने भी एग्जांपल आप बना सकते हो, बॉयज, गर्ल्स, टेबल, चेयर्स, पेन्स, कितने भी आप एग्जांपल लिख लो, अनलिमिटेड होते हैं। इसलिए किस क्लास में रहेंगे? आपके ओपन क्लास में रहेंगे। ये वेरिएबल नंबर सभी जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे आपके ओपन क्लास में रहेंगे। जो लिमिटेड होंगे उनके बारे में आपको बता दूंगा। अगला ईएस लगा के बनाते हैं हम नाउन, जो सिंगुलर है उसको प्लूरल फॉर्म बनाते हैं ईएस लगा करके। ईएस लगा के कब बनाते हैं? जब कोई नाउन का एंडिंग लेटर एस हो, एंडिंग लेटर सी एस एच हो, सी एच हो, जेड हो, एक्स हो, ओ हो, और आगे फिर नाउन आ जाए। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है इधर। ठीक है। तो एंडिंग लेटर क्या हो? एस हो, एस एच, सी एच, जेड, एक्स, ओ हो, तो हम क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। ठीक है। जैसे बस का एंडिंग लेटर क्या है? एस है, क्या लगा दिया? बसेस। ये पहली बात तो बसेस, बसेज नहीं होता, बसेज होता है, बसेज। इसी तरीके से क्लासेस, क्लास का लास्ट लेटर क्या है? एस है, क्लासेस। ब्रश, ब्रश का लास्ट लेटर क्या है? ब्रश, ब्रशेस। मैच का लास्ट लेटर क्या है? सी एच, सी, मैचेस। और क्विज का लास्ट लेटर जेड है, क्विजेस। बॉक्स का लास्ट लेटर एक्स है, बॉक्सेस। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन चलते हैं आपके। एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे हमको, उसको रूल ही बोलेंगे। जैसे जो सी एच वाला चलता है सबसे ज्यादा, तो सी एच में हम मान लेते हैं कि इसमें क्या लगेगा? अगर नाउन को प्लूरल बनाना है तो ईएस ही लगेगा। लेकिन वो कब तक चलेगा? वो तब तक चलेगा जब सी एच वर्ड का मतलब है क्या साउंड आ रहा है?
च साउंड आ रहा है, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है च साउंड की, च साउंड को ऐसे लिखा जाता है आपका। तो जब च साउंड आ रहा है तभी CH में ES लग करके प्लूरल बनता है, ये ध्यान रखना है अपने को। अगर CH का मतलब कै साउंड आ रहा है, कै साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा भाई, सीधी सी बात है S लगेगा। अगर किसी चीज का कै साउंड आ रहा है, जैसे बुक है, बुक में कै साउंड आ रहा है लास्ट लेटर में, तो हम प्लूरल किससे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, बुक्स बनता है। इसी तरीके से ऐसी नाउन जिसमें CH का साउंड क्या आता है, क्या है CH का साउंड है कै आए, तो क्या बनेगा आपका S लग करके प्लूरल बनेगा नाउन का, न कि ES लग करके। यहाँ पे देखो मैच था, मैचेस बन रखा है, इसी तरीके से हम कैच लिख सकते हैं, कैच का कैचेस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें ये लिख दिया मैंने स्टोमैच, अच्छा स्टोमैच नहीं है क्या, वेरी गुड, स्टोमैच नहीं है बिल्कुल, ये स्टमक है, क्या है स्टमक है। और स्टमक में इस CH में क्या साउंड आ रहा है, कै साउंड आ रहा है, और कै साउंड आ रहा है तो आपका क्या लगेगा S लगेगा, न कि ES। तो इसका प्लूरल बनेगा STOMACHS, क्या बनेगा स्टमक का प्लूरल स्टमक्स बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से और होते हैं मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है किंग या क्वीन, मोनार्क, तो मोनार्क का भी प्लूरल किससे बनेगा, S लग के बनेगा। इसी तरीके से आपके और भी होते हैं, अनाक होता है, अनाक का भी आपका प्लूरल S लग के बनेगा। जैसे कुछ वर्ड है, एक होता है पैट्रियार्क, क्या होता है पैट्रियार्क, यानी कि पैट्रियार्क कौन होता है, घर का हेड होता है, मुखिया होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिसके एंड में CH आ रहा है और उसमें उस CH का साउंड क्या आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लूरल बनेगा नाउन का वो ES नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ S ही ऐड करेंगे हम, इसका भी अब ऐसा आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ये रूल इसमें लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, नाउन का हम बनाते हैं IES लगा करके। कब लगाते हैं IES, जब नाउन के एंड में क्या हो, Y हो, एंड Y प्रीसीडेड बाय क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो। तो सीधी सी बात ये है, जैसे मैंने बेबी लिखा, ठीक है, बेबी के लास्ट में क्या है, Y है ना, Y है, तो Y के पीछे क्या है, Y के पीछे कॉन्सोनेंट है, B एक कॉन्सोनेंट है, तो डेफिनेटली बात है Y को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, IES से। जैसे बेबी का लास्ट लेटर Y होता है, बेबीज, लेडी का लास्ट लेटर लेडीज होता है, और Y से पहले क्या होता है, D होता है, तो Y को रिप्लेस कर देंगे IES से। सिटीज, कंट्रीज, स्टोरीज, पोनीज, तो ये कुछ प्लूरल बनते हैं आपके। ऐसे कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं, ओपन क्लास में आते हैं ये भी। ऐसे सारे लेटर, सॉरी ऐसे सारे वर्ड जिसके एंड में Y हो और Y इसको प्रीसीड करता हो, Y के पहले क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एक Y को रिप्लेस कर देंगे IES से, ठीक है। अभी भी हम ओपन क्लास में चल रहे हैं, तो आगे चलते हैं हम। ऐसे नाउन जिसके एंड में क्या हो, O, ऐसे नाउन जिसके एंड में क्या हो, O, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो आपने बिल्कुल स्कूल लेवल पे भी सीखा होगा, तो कंपटीशन लेवल पे भी आ जाते हैं हम। अब ऐसे नाउन जिसके एंड में क्या हो, O हो, तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं, बहुत इजी है। लेकिन क्या सभी ऐसी नाउन है जिनके लास्ट में O हो और हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ नाउन ऐसी हैं जिसके लास्ट में O होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, ES की जगह S ही लगाते हैं। और कुछ नाउन ऐसी भी हैं जिसके लास्ट में क्या हो, O है, लेकिन उसके दोनों मान्य होते हैं, ES भी और S भी, यानी कि दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं फटाफट, ठीक है। तो जैसे उन नाउन की बात करते हैं, अच्छा वो नाउन तो ओपन क्लास में आएंगी जिनके लास्ट में क्या हो, O हो, और प्लूरल बुलाने के लिए हम क्या लगा देंगे, ES। जैसे हो गया मैंगो, हो गया आपका, क्या हो गया, मैंगो, तो क्या बन जाएगा, मैंगोज। पोटैटो हो गया, तो क्या बन जाएगा, पोटैटोज बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो ओपन क्लास में आते हैं, अनलिमिटेड है ये, जिसके लास्ट में O हो और हम क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। ऐसे बहुत है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ES नहीं लग करके S लगता है, जो किस पर एंड हो, O पर एंड हो, तो वो आपकी लिमिटेड ही है, ज्यादा नहीं है। तो उसमें हम एग्जांपल देखते हैं, वो लिमिटेड कौन सी है। जैसे आपका एक तो हो गया फोटो, तो फोटो का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम ES नहीं लगाते हैं, सीधा S लगाते हैं,
ठीक है, पियानो है, पियानोज, किलो का किलोस, रेडियोस, वीडियोस, क्वार्टोस। अच्छा, क्वार्टोस क्या होता है? हम कोई पेपर की शीट लेते हैं, पेपर की शीट को हम एक फोल्ड करते हैं, वो फोलियो हो जाता है, और 2 बार फोल्ड कर देते हैं तो उसके कितने टुकड़े हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये पेपर को एक बार फोल्ड किया तो क्या बन जाता है? फोलियो बन जाता है। ये 2 बार फोल्ड करते ही आपका क्या बन जाएगा? ऐसे अगर 8 क्या हो कॉलम बन जाए, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेवो। क्या बोलते हैं? ऑक्टेवो, जो इसमें दिया भी हो आगे। और 4 बार फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड जो बन जाती हैं आपकी इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम क्वार्टो। तो पेज की जो फोल्डिंग होती है उनको क्वार्टो, फोलियो, या फिर ऑक्टेवो या डेसिडेमो बोला जाता है। जो इसमें सारे मेंशन करे हैं मैंने, सारे ऐड करे हैं आपके लिए। तो क्वार्टो फोल्डिंग होती है 4 बार किसी पेज की, ठीक है। फोलियो भी फोल्डिंग होती है पेज की, फोलियो जो होता है प्लूरल। ऑक्टेवो क्या होती है? 8 फोल्डिंग होती है पेज की, ठीक है। ड्यूओडेसिमो भी जो है वो भी आपकी कितनी फोल्डिंग होती है? 12 फोल्डिंग होती है। ड्यूओ का मतलब 2 और डेसी का मतलब होता है 10, तो ड्यूओडेसिमो का मतलब 12 फोल्डिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है लोगो। लोगो आप सभी को पता है, लोगो होते हैं कंपनियों के लोगो होते हैं। हमारे चैनल का भी लोगो है, दिख रहा है ना हमारे चैनल का लोगो? देखो ये रहा, ये लोगो है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस नहीं लगाते हैं, हम एस लगाते हैं। सोलो, सोलो एक परफॉर्मेंस होती है जिसमें बंदा अकेला परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको हम सोलो बोलते हैं, ठीक है। सोप्रानो, सोप्रानो क्या होता है? सोप्रानो जो क्वायर होते हैं जिसमें म्यूजिशियन एक साथ ग्रुप में गाते हैं, उसमें जो साउंड होती है, वॉइस होती है गाने वालों की, वो उसके लेवल होते हैं। उन लेवल को ही, उन लेवल में से सबसे जो हाईएस्ट लेवल है उसको क्या बोला जाता है? सोप्रानो बोलता है। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे लेडीज किसी सॉन्ग को गा रही हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट साउंड होता है जब वो गाती हैं एक साथ ग्रुप में, उनका जो हाईएस्ट साउंड होता है उसको सोप्रानो बोलते हैं। और जो इनका लोवेस्ट साउंड होता है उसको बेस बोलते हैं। और सोप्रानो के बाद जो नीचे वाला साउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्टो बोलते हैं। एल्टो का भी इसमें एग्जाम्पल होगा जरूर, अगर नहीं है तो आप जरूर लिखना। अच्छा, ये एल्टो का एग्जाम्पल भी है। एल्टो का मतलब एक है साउंड की पिच है। सोप्रानो भी क्या है? एक लेडी वॉइस की साउंड की पिच है। बेंजो, बेंजो डेफिनेटली एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बेंजो क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम दिखाएंगे आपको आगे। सेलो, सेलो एक भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। केमियो, केमियो किसी भी छोटी सी, किसी भी मूवी का, किसी गेम का छोटा सा पार्ट होता है केमियो, ठीक है। कैंटो, हाँ, कैंटो का कैंटोज हो जाएगा, ठीक है। और कमांडो का कमांडोज हो जाएगा, स्टूडियोज हो जाएगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो किसी मोटी सी बुक को या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन बुक को बोला जाता है। सिनेरियो, सिनेरियो का सिनेरियोज हो जाएगा, एस लग जाएगा। कैसीनो का कैसीनोज हो जाएगा, एस लग जाएगा। पेटियो, पेटियो क्या होता है? किसी भी बिल्डिंग या होटल के आगे जो ओपन स्पेस होता है बैठने के लिए, हवा, एक ओपन एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटियो बोलते हैं। तो ये पिक्चर ही आपकी पेटियो की। रेशियो को सभी को पता ही है। डायनमो, डायनमो एक ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे हम, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बिजली बनती है, ठीक है। मेमेंटो, मेमेंटो ये मोमेंटो नहीं होता, पहली बात तो क्या नहीं होता है? ये मोमेंटो नहीं होता है, मेमेंटो होता है। ये किसी की मेमोरी में दिया जाता है, मेमेंटो, ठीक है। स्टीरियो, स्टीरियो का स्टीरियोज हो जाएगा। ऑटो का ऑटोज हो जाएगा, एस लगता है, ध्यान रखना। ऑटो का ऑटोज, ईएस नहीं लगता ऑटो में, ठीक है। टेको, टेको एक डिश होती है खाने की, और बुरीटो भी एक डिश होती है। तो ये आपकी टेको है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और बुरीटो, बुरीटो कुछ ऐसी डिश होती है खाने की जिसमें अलग अलग तरीके के आइटम होते हैं, फिलिंग होती है, ठीक है। अच्छा, कैंटो, कैंटो हमने बात करी थी कैंटो की। तो जो कैंटो है, कैंटो क्या है? किसी भी एक लार्ज नैरेटिव जो पोम होती है इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में एक लार्ज नैरेटिव पोम को कितने सेक्शन में डिवाइड किया है, उन्हीं सेक्शन को क्या बोलते हैं हम? कैंटो बोलते हैं। जिसमें दिखा, आपको बुक में दिख रहा होगा क्लियर, एक लॉन्ग नैरेटिव पोम है, इसमें इसको कितने हिस्से में डिवाइड किया जाता है, उन्हीं हिस्सों को क्या बोलते हैं? कैंटो बोलते हैं। एवोकाडो आपको सभी को पता है, एवोकाडो के आगे ईएस नहीं लगता है, एस लगता है। वोल्केनो जो है, वोल्केनो के साथ दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, एस भी और ईएस भी प्लूरल बुलाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे ओ वाले वो हो गए जिसमें हमें ईएस नहीं लगा करके एस लगाते हैं, यानी कि ये लिमिटेड ही होते हैं, ज्यादा नंबर में ज्यादा नहीं होते हैं, ये क्लोज्ड क्लास में जाएंगे। और ओपन क्लास की हम बात करें, जैसे मैंगोज, पोटैटोज, ऐसे इतने एग्जाम्पल हैं जिनकी कोई कमी है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब ऐसे नाउन जो ओ पर एंड होते हैं और जिनके इंग्लिश ग्रामर में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, एस बी और ई एस बी, जिसके एंड में क्या हो, ओस लेटर हो, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे बफेलो हो गया, कार्गो हो गया, इको हो गया, एम्बार्गो हो गया, जिनके कुछ के आप मीनिंग उस आपके लिए जो नए होंगे तो उनके आपकी पिक्चर भी दी हुई है, मैंने ऐड करी हुई है, पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ये इनकी दोनों फॉर्म एक्सेप्टेड होती है, जैसे बफेलो को एस भी लगा सकते हो आप, ईएस भी लगा सकते हो। कार्गो, कार्गो क्या होता है, ऐसे कंटेनर में जो सामान ले जाया जाता है, गुड्स ले जाया जाता है, वो क्या होता है आपका कार्गो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इको, इको एक साउंड होती है बिल्कुल, तो इको के दोनों एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। एम्बार्गो, एम्बार्गो क्या होता है, एम्बार्गो एक ऐसी ड्यूटी होती है या ऐसा स्टॉपेज होता है, अगर किसी गुड्स किसी पर्टिकुलर एरिया पर वो ऑर्डर लगा दिया जाए, एक टाइप का ऑर्डर होता है, एक ऐसी ड्यूटी होती है, एक ऐसा ऑर्डर होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगा दिया जाए, तो वहां से आप अपना सामान है आगे ट्रांसपोर्ट है नहीं कर सकते। जैसे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो उसमें कुछ जगहों पर ये एम्बार्गो लगा हुआ है, तो वहां से आप सामान है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, उसी को हम एम्बार्गो बोलते हैं। इसके दोनों एक्सेप्टेबल हैं, एस और यस। हीरो के भी दोनों एक्सेप्टेबल हैं, एस और यस। मैंगो, मैंगो का आपका एक ही एक्सेप्टेबल है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। मैंगो का मैंगोज ही होता है, ठीक है। मॉस्किटो के बिल्कुल दोनों चलते हैं, मॉस्किटोज। मोटो जो होते हैं, मोटो इनके लोगो जैसा ही, कुछ स्लोगन जैसा ही, जैसे ओलंपिक गेम होते हैं, उनका एक मोटो होता है स्पेशल, कभी भालू होता है, कभी कोई पक्षी होता है, तो वो मोटो होता है, दोनों चलते हैं मोटो के, मोटोज और मोटो। ज्यादा ये चलता है आपका मोटो। टोर्नेडो, टोर्नेडो जो तूफान जैसी कोई सिचुएशन होती है, टोर्नेडो तूफान चक्रवात, उसको टोर्नेडो बोलते हैं। वोल्केनो जो ज्वालामुखी होता है, उसके भी आपके दोनों एक्सेप्टेड हैं, पीछे भी बात करी हमने अभी पिछली स्लाइड में। जीरो जो होता है, जीरो के दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, जीरोस। तो इनमें चीज ध्यान में क्या रखनी है, एग्जाम के लिए ये वालों में हम एस वाला ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इन सभी में एस वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। बेंजो में जो होता है, बेंजोस भी होता है और बेंजोस ईएस भी लगता है, लेकिन एग्जाम के लिए हमें एस वाले को प्रेफरेंस देंगे, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। हालो, हालो एक ऐसी कुछ लाइट की सर्कल होता है, जैसे देवी देवताओं के यहाँ पर किसी टीवी सीरियल में देखते होंगे, कृष्ण के पीछे ऐसे लगा होता है सर्कल सा, उसको भी हालो बोलते हैं। उसके भी दोनों एक्सेप्टेड होते हैं, एग्जाम में हमको ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो एक बर्ड होता है, ठीक है। ये आपका बेंजो रहा, बेंजो की बात कर रहे थे हम, ये बेंजो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है डेफिनेटली, ठीक है। गीटो, गीटो का भी प्लूरल क्या होता है, गिटोज होता है, इसमें ईएस को प्रेफरेंस देते हैं हम। फ्लेमिंगो जो बर्ड है, ये फ्लेमिंगो बर्ड रहा, इसमें आपके दोनों एक्सेप्टेबल हो रहे हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग चले तो फ्लेमिंगोज में दोनों ही एक्सेप्टेबल माने जाते हैं अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस की बात अगर आ जाए तो एस वाला हम चूज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम इर्रेगुलर पे। इर्रेगुलर का मतलब जिनकी संख्या लिमिटेड है, ओपन क्लास में बिलोंग करते हैं। इर्रेगुलर नंबर पे यानी कि वीईएस कब लगाते हैं हम नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, तो जब कोई नाउन एफ या एफ ई पर एंड हो रही हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस एफ और एफ ई को हटा देते हैं और क्या लगाते हैं भाई, वीईएस लगा देते हैं। और इसमें कमाल की बात यह है कि इनके नंबर फिक्स है, ये 12 ही है पूरी इंग्लिश में। पूरी इंग्लिश में कितने हैं, सिर्फ 12 हैं, तो 12 आप याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। बाकी जो बच गए उनके क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, बाकी ओपन क्लास में चल जाएंगे। ये इरेगुलर है, इरेगुलर में नहीं आते हैं, यानी कि 12 ही ऐसे हैं जिनके हम वीईएस लगाते हैं, एफ और एफ ई हटा करके, ठीक है। तो उन 12 को हमें देखते हैं एक एक करके, ठीक है। वाइफ, डेफिनेटली प्लूरल क्या होता है, वाइफ्स होता है, ठीक है। लाइफ का लाइव्स, नाइफ का नाइव्स, लीफ का लीव्स, ये सारी चीजें आपको पता है। सीफ क्या होता है, सीफ आपका कोई भी अनाज का ऐसे बंधा हुआ जो बंडल होता है, गट्ठर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीफ बोलते हैं। तो ये आपका सीफ हो जाएगा, ठीक है। थीफ आपको बताइए, चोर होता है, थीव्स हो जाएगा। सेल्फ, सेल्फ क्या होते हैं, जो अलमीरा होती है, कोई टीवी सेल्फ होता है, उसके ऐसे क्या है, ऐसे फ्लोर होता है, देख रहे हैं ये फ्लोर है, ये तख्ते दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं। उसके बाद सेल्फ का मतलब स्वयं, खुद,
उसका प्लूरल भी सेल्स होता है। जैसे योर सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? योर सेल्स होता है। देम सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? देम सेल्स होता है। एल्फ, एल्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है कहानियों में, जो रियल नहीं होता है, छोटी सी साइज का आदमी होता है एल्फ, उसका प्लूरल एल्व्स होता है। ठीक है। लॉफ, लॉफ क्या होता है? ब्रेड के जो होते हैं टुकड़े, उनको क्या बोलते हैं? लॉफ बोलते हैं, उनका प्लूरल लॉव्स होता है। वुल्फ, वुल्फ आपका जो होता है उसका प्लूरल भी ये आपको पता ही है, वुल्स होता है। हाफ का हाफ हो जाएगा, हाफ का काफ्स हो जाएगा। ये टोटल कितने हैं नंबर में आपके? 12 है। 12 हो गए होंगे, आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए। तो 13 होते हैं, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 होते हैं। बिल्कुल, कितने होते हैं? 13 होते हैं। माय मिस्टेक। हाँ, आगे हम उन नाउन की बात करते हैं जिसके एंड में एफ या एफ ई होता है, लेकिन फिर भी एंड में एस लगता है। ठीक है, यानी कि वीईएस वाले सिर्फ ये 13 ही होते हैं, इससे ज्यादा इंग्लिश में नहीं होते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो क्या होते हैं आपके एस लगते हैं प्लूरल बनाने के लिए। रूफ हो गया, ठीक है, बिलीफ हो गया, सेफ हो गया, क्लिफ हो गया, सेफ हो गया, हैंडकफ्स हो गया, प्रूफ हो गया, चीफ हो गया, ब्रीफ हो गया, गल्फ हो गया। अच्छा, गल्फ क्या होता है? गल्फ की बात कर लेते हैं। एक ऐसा मैदानी भाग जिसके ऑलमोस्ट, सॉरी, एक ऐसा समुद्री पार्ट जिसके ऑलमोस्ट चारों तरफ क्या हो? आपका जमीन लगती हो, ऑलमोस्ट चारों तरफ, उसको गल्फ बोलते हैं। ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? स्मॉल इन साइज, मोना, उसका ड्वार्फ होता है। फाइव क्या होता है? फाइव एक टाइप की बांसुरी होती है, पिक्चर में देख सकते हैं, इसको हमें फाइव बोलते हैं, उसका प्लूरल भी फाइव्स होता है। वेफ, वेफ एक ऐसा पर्सन होता है जिसका कोई घर नहीं होता, आवारा, उसको हम वेफ बोलते हैं, तो उसका प्लूरल भी वेफ्स होता है। सर्फ, सर्फ जनरली सर्वेंट के लिए यूज किया जाता है, दास नौकर के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है सर्फ, और इसी से आपका सर्विट्यूड बनता है, दास्ता यानी कि गुलामी। टर्फ, टर्फ क्या होता है? आपने क्रिकेट मैचेस में देखा होगा या कुछ और जगह ऐसे देखा होगा जिसमें घास को क्या किया जाता है? वहां से उठा दिया जाता है, दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मैदान पर लगा दिया जाता है, ऐसे कुछ बंडल करके घास को ले जाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्फ बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट आपका क्या हो गया? ये फाइव हो गई आपकी। ठीक है, ये गल्फ हो गई, ये एरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीफ सैडनेस होती है, जिसका प्लूरल क्या होता है? ग्रीफ्स। स्पूफ, स्पूफ क्या होती है? कोई मूवी जिसकी कॉपी निकाली गई हो कॉमेडी वे में, कोई ऐसी मूवी जिसकी कॉपी निकाली गई हो, रिडिकुलस कॉमेडी निकाली गई, उसकी कॉपी निकाली गई हो, उसको हम बोलते हैं स्पूफ। गूफ जो होता है, गूफ एक ऐसा पर्सन होता है जो फर्जी की हरकतें करता है, शरारतें करता है, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, सेक्स शैतानी ऐसे हरकतें करता है, उसको गूफ बोला जाता है। तो ये वो एग्जांपल थे जिनके एस लगता है। अब वो एग्जांपल हम देखते हैं जिनके एफ भी लग सकता है और वीई एस भी लग सकता है, सॉरी ई एस भी लग सकता है, वीई एस भी लग सकता है। तो उनकी बात करते हैं जिसमें दोनों एक्सेप्टेड होते हैं। अगर एग्जाम की बात आ जाए तो ध्यान रखना, अपने को एस वाला ही फॉलो करना है। एग्जाम में जब आते हैं तो हालांकि दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन एग्जाम में हम कौन सा फॉलो करेंगे? एस वाला करेंगे। हूप्स, ड्वार्फ्स और हैंडकरचीफ्स, सॉरी ये वाला करेंगे। ठीक है, तो स्कार्फ है, वाफ है, हूफ है, ड्वार्फ है और हैंडकरचीफ है। अच्छा, हूफ क्या होता है? ये जो किसी भी घोड़े वगैरह के जो खुर होते हैं, नाखून होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हूफ बोलते हैं। वाफ क्या बोलते हैं? एक ऐसा एरिया जहां से जहाजों को क्या करा जाता है, उनको लीव करने से पहले बांधा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वाफ बोलते हैं। इनके दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, एसपी और एफ हटा करके वीई एस बी। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग हम किसको फॉलो करेंगे? एस वाले को। आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कौन किस टाइप के नाउन है। हालांकि हमने स्कूलिंग में भी पढ़ी हुई है, बहुत इजी है। नाउन दैट चेंज इंटरनल वावल, जिनके इंटरनल वावल चेंज होते हैं तब जाकर के क्या बनता है? प्लूरल नंबर बनता है, वो नाउन देखते हैं। तो ऐसी नाउन जिसका इंटरनल वावल ए से ई में चेंज हो जाता है, ए से
ई में चेंज हो जाता है। ऐसे पूरी इंग्लिश में आपके दो ही है, ठीक है, इंग्लिश में दो ही है, और वो है एक तो मैन है जिसका ए का क्या बन जाता है आपका ई बन जाता है, तो मैन का प्लूरल मैन होता है, ठीक है। तो विमेन है, वुमेन जो है उसका भी ए का क्या बन जाता है ई बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश में दो ही हैं जिसका वाउल ए से ई में चेंज हो जाता है, वुमेन से विमेन और मैन से मैन, ठीक है। अगला आपका है जिसका वाउल डबल ओ से डबल ई में चेंज हो जाता है, जैसे टूथ है, ठीक है, गूस है। ऐसे कितने हैं इंग्लिश में, तीन है। जैसे गूस का क्या बन जाएगा गीस, टूथ का टीथ, और फुट का फीट। इनके ओ किस में चेंज हो जाते हैं डबल ई में, डबल ओ डबल ई में, डबल ओ डबल ई में, ठीक है। अब ओ यू जो होते हैं वो किस में चेंज होते हैं आई में। ऐसे भी इंग्लिश में दो ही है, माउस और लाउस, ठीक है। कितने हैं, माउस का ओ यू किस में चेंज हो जाता है ओ यू एस ही चेंज होता है। वैसे ओ यू एस जो है इनका वो आपका इसमें चेंज हो जाता है, एस तो सी में हो जाता है कन्वर्ट, और ओ यू आई में चेंज हो जाता है। इंटरनल वाउल की अगर हम बात करें, वाउल तो यही है, ओ यू वाउल है, ये किस में चेंज हो जाते हैं आई में। ऐसे इंग्लिश में कितने आपके दो ही हैं। तो माउस का माइस, लाउस का लाइस। लाउस क्या होता है, सर में नहीं पड़ते क्या, दिमाग खराब कर देते हैं, खा जाती है सर को, बालों को, जूम जिसे हम बोलते हैं उसको लाइस बोलते हैं। नाउन्स दैट फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ईएन। तो ईएन ऐसी नाउन जो ईएन से प्लूरल बनती है, ऐसी इंग्लिश में तीन ही नाउन है, ठीक है। एक तो चिल्ड्रन हो गया, एक ऑक्सन हो गया, एक ब्रेथरेन हो गया, ठीक है। तो ऑक्स से ध्यान रखना, एक्स वाले हमने पढ़ा था कि एक्स जब लास्ट में हो तो प्लूरल किससे बनता है ईएस से, जैसे बॉक्सेस का एग्जांपल हमने देखा था। लेकिन वो ये एक्सेप्शन है जिसमें एंड में एक्स है तो फिर भी प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं ईएन। दूसरा, चाइल्ड के एंड में हालांकि इसमें आर और ऐड हो जाता है तो ये बनता है चिल्ड्रन। और एक होता है ब्रदर का, ब्रदर्स तो होता ही है, ब्रदर्स तो तब होता है जब ब्लड रिलेशन हो, और ब्रेदरेन कब होता है जब सोसाइटी वाला रिलेशन हो। जैसे मोदी कहता है भाइयों बहनों, या फिर लड़के कहते हैं ये अपना भाई है, ये साडा ब्रदर है, वो वाला ब्रेदरेन। इनके रिलीजियस रीजन में जो हम यूज करते हैं फॉर्मल सेंस में होता है ब्रेदरेन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे वो नाउन है जिनका जो इनवेरिएबल है, इनवेरिएबल है मतलब सिंगुलर में सिंगुलर रहते हैं, प्लूरल में प्लूरल रहते हैं, यानी कि इनकी फॉर्म होती है। तो उनकी बात करते हैं। तो ये हमने सभी ने पढ़ा हुआ है, सीप का सीप रहता है सिंगुलर, प्लूरल में डियर डियर, फिश फिश। फिश का क्या होता है, एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वेराइटी ऑफ फिशेज है, यानी कि एक ही टाइप के फिश हैं, किसी मतलब किसी कटोरे में, किसी टोकरे में 15-20 फिश हैं और एक ही टाइप के हैं, मान लो सारी स्टार फिश है, ठीक है, तो उनको हम फिश ही बोलेंगे। लेकिन उसी टोकरे में अलग अलग टाइप की फिश पड़ी है, कोई पोड है, कोई सामन है ना, अलग अलग टाइप की फिश पड़ी है, कोई ब्लू व्हेल तो कहाँ से आएगी कटोरे में, तो अलग अलग टाइप की फिश पड़ी है तो उनको फिशेज बोलते हैं फिर, ठीक है। तो फिश का फिशेज भी होता है अगर वैरायटी हो। सामन एक फिश ही है, उसका प्लूरल सामन ही होता है। ट्राउट भी एक फिश ही होती है जिसका प्लूरल ट्राउट होता है। कोड भी एक फिश ही होती है, ठीक है। बिसन एक एनिमल होता है, आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपका बिसन होता है, इसका प्लूरल भी बिसन ही होता है। एल्क भी डेफिनेटली इसका प्लूरल भी क्या रहेगा, एल्क ही रहेगा। मूज है, मूज का प्लूरल भी मूज ही रहता है। स्वाइन का प्लूरल भी स्वाइन ही होता है। रेंडियर का प्लूरल जनरली इनका आइस वाले इलाकों में स्लेजिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी गाड़ियों को बर्फ पर स्लाइड करने के लिए इनके पीछे थोड़ी थोड़ी वैगन बांधी जाती है। ये आपका रेंडियर है, ये स्वाइन है। ये ऐसे पिग हैं जो जनरली मीट के लिए इनकी फार्मिंग करी जाती है, मीट के लिए स्पेशली इनका बिजनेस किया जाता है। छोटे छोटे पिग होते हैं, सिर्फ मांस के लिए इनको पाला जाता है। तो इनके सिंगुलर प्लूरल आपके सेम होते हैं। अब आगे ऐसे कलेक्टिव ग्रुप और नाउन, एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट होता है, स्पेसक्राफ्ट का स्पेसक्राफ्ट होता है, हॉवरक्राफ्ट का हॉवरक्राफ्ट होता है, हेडक्वार्टर्स का बिल्कुल डेफिनेटली हेडक्वार्टर्स होता है, सिंगुलर फॉर्म यही होती है इनकी। क्रॉस रोड्स चौराहे जो होते हैं उनका भी आपका सेम ही होता है। क्वार्टर्स जो होते हैं, क्वार्टर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कुछ अलग से रहने के लिए एकोमोडेशन दिया जाता है, जिसमें एक साथ 50 घर 60 घर होते हैं, एक साथ एक अपार्टमेंट होता है, उनको हम क्वार्टर्स बोलते हैं, ठीक है। स्पेसीज का प्लूरल स्पेसीज होता है, सीरीज का सीरीज होता है, मीन्स का मीन्स होता है, ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनैलिटीज होती हैं,
जो किस पर एंड हो रही हो, ESE और SS पे, उनका सिंगुलर प्लूरल भी सेम होता है। जैसे चाइनीज हो गया, ठीक है, जापानीज हो गया, पोर्तुगीज हो गया, स्विस हो गया, स्विस के एंड में डबल एस है, और बुर्मीज हो गया, इनका प्लूरल भी यही होता है और सिंगुलर भी यही होता है। तो ये आपके वो हो गए जिनके सेम होते हैं प्लूरल और सिंगुलर। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं। कुछ मेजरमेंट यूनिट्स है, स्टोन है, ग्रोस है, डजन है, उनकी प्लूरल फॉर्म भी यही रहती है, ठीक है। तो डजन का भी प्लूरल आपका क्या होता है, डजन ही होता है। डजन, 2 डजन को भी 2 डजन्स नहीं बोलते हैं, 2 डजन ही रहेगा, ठीक है। स्कोर एक यूनिट होती है जिसमें क्वांटिटी आती है, चीजों की, आइटम आते हैं। जैसे दर्जन में 12 आते हैं, आपके स्कोर में कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, ठीक है। 100 आपके 100 यूनिट्स होती हैं। ऐसे 300 नहीं बोलेंगे, 200 नहीं बोलेंगे, 100 का 100 ही रहता है, चाहे उसके पीछे कार्डिनल आप 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे 1000 भी ऐसा ही सेम ऐसे चलेगा 100 की तरह। स्टोन एक मेजरमेंट होता है अनकाउंटेबल, जिसमें 14 पाउंड्स होता है एक स्टोन में, या केजी में बात करें तो 6.35 केजी होता है स्टोन में। स्टोन एक मेजरमेंट यूनिट है। ग्रोस भी इसी तरीके से एक मेजरमेंट यूनिट है, जिसमें काउंट किए जाते हैं चीजें। जैसे डजन में 12 होते हैं, स्कोर में 20 होते हैं, उसी तरीके से ग्रोस में कितने होते हैं, 144 होते हैं, यानी कि टोटल 12 डजन। 12 डजन को, 12 डजन को क्या बोलते हैं हमें, जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम। आगे है फॉरेन प्लूरल। तो आज के लिए इतना ही। फॉरेन प्लूरल्स आगे दिए हुए हैं, सिंगुलर से प्लूरल, उसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।